नमस्कार दोस्तों। दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। अम्मा का पूरा परिवार, बेटा, बहू, नाती पोते जितने भी थे सब विदेश में बस गए थे। अम्मा अकेली ही गाँव में रहा करती थी। अम्मा बहुत अच्छी थी, अपना सारा काम खुद से कर लिया करती थी और उसके बाद भगवान का भक्ति किया करती थी। वो भोले बाबा की पक्की वाली भक्त थी। बूढ़ी अम्मा सोते उठते जगते मतलब हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करती थी और अपना सारा काम करती थी। अकेली ही रहती थी, अच्छे से रहती थी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं था अम्मा को, लेकिन यही था कि किसी को कुछ देती नहीं थी अम्मा। कोई भी आता था, भिखारी हो या कोई भी कुछ मांगने को आता था दरवाजे पे, किसी को कुछ देना पसंद नहीं करती थी। वो सोचती थी कि हम तो भक्ति करते हैं, हम तो अच्छा कर्म करते हैं, दे ना दे हम मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जब भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो दान करे नहीं करे इससे हमको क्या है। तो अपना वही काम किया करती थी। तो कोई भिखारी आ जाता था तो बोलती थी यही घर दिखता है तुमको, जाओ दूसरे दरवाजे जाओ। फिर इसी तरह से जो भी मांगने आता था उसको बोल दिया करती थी। तो अपना रहती थी आराम से और इसी तरह चल रहा था। मतलब बूढ़ी अम्मा का नहीं देने का, दान पुण्य नहीं करती है, इसका चर्चा जो है वो देवलोक तक था कि अम्मा जो है कुछ देती नहीं है और भोले बाबा की एकदम पक्की वाली भक्त है। तो भोले बाबा सोचे कि ये तो मेरा भक्ति करती है और कुछ भी किसी को देना नहीं पसंद करती है, तो गलत बात है। अम्मा के दरवाजे कोई आता है उसको एक गिलास पानी भी तो कम से कम देना चाहिए, अम्मा ऐसा क्यों करती है। भोले बाबा सोचे कि अच्छा हम चलते हैं, खुद हम देखते हैं जा कर के कि ये अम्मा दे रही है कि नहीं। तो भोले बाबा आए, भिखारी के रूप में आए, दरवाजे पे बोले अम्मा भिक्षा दो, अम्मा भिक्षा दो। तो बोली अरे अभी तो सुबह हुआ नहीं है, तुम लोग दरवाजे पे चले आते हो, जाओ दूसरा घर देखो। तो बोले अम्मा कुछ भी तो दे दो। तो ठीक है बाद में आना। तो चले गए। फिर वो दोपहर के टाइम में आए, दोपहर हो गया तो आए, बोले अम्मा भिक्षा दो। बोली अभी तो हम खाना पीना बनाने में लगे हैं, अभी फिर आ गए तुम, बाद में आना। फिर वो चले गए। फिर वो मतलब शाम के टाइम में आए, अम्मा बुलाई है शाम के टाइम में चलते हैं शायद कुछ दे दे। फिर आए, अम्मा भिक्षा दे दो। तो फिर वही बोल रही है बूढ़ी अम्मा अभी तो हम शाम में दीप बत्ती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और फिर तुम आ गए, अभी तो हम काम में व्यस्त हैं, बाद में आना। फिर चले गए भोले बाबा। फिर वो रात में आए तो अम्मा बोली फिर आए तो बोले कि अम्मा भिक्षा दे दो। तो बूढ़ी अम्मा बोल रही है लो तुम फिर आ गए, तुम एक बार के बताने से नहीं समझे। एक बार हम बोले कि बाद में आना तो इसका मतलब तुमको समझ जाना चाहिए था कि हम नहीं देना चाह रहे हैं। अभी तो हम खाना पीना खाकर निश्चिंत हो गए, सो रहे हैं, तुमको भिक्षा कहाँ देने जाए। तो भोले बाबा चले गए, समझ गए कि ऐसे ही इसका बूढ़ी अम्मा का चर्चा नहीं है, सही में एकदम बहुत बड़ी वाली कंजूस है। तो बूढ़ी तो हो ही गई थी अम्मा। कुछ दिनों के बाद अम्मा जो है, अम्मा के जाने का वक्त आ गया, यमदूत आए लेने के लिए। बूढ़ी अम्मा तो सोचती थी कि हम इतना भक्ति करते हैं तो हमको भगवान लेने आएंगे। यमदूत को देखी तो बोली तुम लोग क्यों आए। तो यमदूत बोले कि हम आपको लेने आए हैं अम्मा, तुमको चलना है, तुमको नर्क लोक में चलना है। अब चिल्लाने लगी बूढ़ी अम्मा हम इतना भक्ति करते हैं, हमको नर्क लोक में क्यों जाना है, हम तो भोले बाबा के भक्त हैं, हम ओम नमः शिवाय जाप करते रहते हैं, हम नर्क लोक में क्यों जाएंगे। तो
यमदूत बोले कि नहीं, ये तो है अम्मा, तुमको तो जाना पड़ेगा, तुमको नरकलोक ही चलना है। तो बोली कि अब तो वो चिल्ला रही थी लेकिन यमदूत सुनने वाले नहीं थे। तो बोली ठीक है चलेंगे, लेकिन ये नरकलोक जाने से पहले एक बार हम भोले बाबा का दर्शन करना चाहते हैं। पहले तुम लोग हमको भोले बाबा के पास ले चलो, उसके बाद हम नरकलोक चलेंगे। यमदूत बोले ठीक है। ले गए, ले जाकर भोले बाबा के पास सामने मतलब खड़ा कर दिए। बूढ़ी अम्मा बोली कि भोले बाबा भगवान, हम आपकी भक्ति इसीलिए करते थे कि हमको नरकलोक में जाना पड़े। हमेशा तो हम उठते सोते हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप किए, आपको हर समय याद किए, फिर हम नरकलोक में क्यों जाएंगे। तो भोले बाबा बोले अम्मा भक्ति तो तुम की मेरा, लेकिन अम्मा तुम जेठ के दोपहरी में भी तुम्हारे दरवाजे कोई आया, तुम एक गिलास पानी तक उसको नहीं दी अम्मा। बताओ या अम्मा, तुम्हारे दरवाजे से प्यासे लोग चले गए, तुम सिर्फ भक्ति ही की, कुछ भी दान पुण्य नहीं की। ऐसा तो नहीं होना चाहिए अम्मा, तुम इतनी संपन्न हो, तुम्हारे बेटा बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा है, क्या करोगी अम्मा। अब तो छोड़कर आ गई, अब तुम्हारा पैसा कोई देखने वाला है। उस किसी को कुछ खाने पीने को नहीं दी। तो अम्मा जो है गिड़गिड़ाने लगी कि नहीं, हम खुद तुम्हारे दरवाजे से 5 बार तुम 5 फेरे हमको लौटाई हो, अभी नहीं आओ, दोपहर में आओ तो शाम में आओ तो रात में आओ, हम खुद तुम्हारे दरवाजे जाके लौटे हैं। तब तो बूढ़ी अम्मा समझ गई, अरे ये तो भोले बाबा मेरे पास आए थे। बोली अब हमको क्या करना होगा बताइए, हम नरकलोक में नहीं जाना चाहते हैं, हमारी भक्ति का यही फल हुआ। तो भोले बाबा बोले कि नहीं जाना तो मतलब अच्छा कर्म सिर्फ मंत्र ही की ना, मेरा पूजा ही की, लेकिन दान पुण्य कुछ नहीं की। पूजा पाठ के साथ साथ कर्म भी अच्छा करना था ना अम्मा। तो अम्मा बोली अब हम क्या कर सकते हैं, हमको टाइम दीजिए। तो भोले बाबा से वो टाइम मांगी अम्मा। तो भोले बाबा बोले ठीक है, हम 1 सप्ताह का टाइम देते हैं, और उसी समय पृथ्वी लोक पे भोले बाबा भेज दिए अम्मा को। अब तो आ गई अम्मा। आने के बाद तो इतना वो लग गई सबको देने में, रात में तैयारी करती, भंडारे का तैयारी करती, मंदिर में जाकर भंडारा कराती, संत लोगों को बुलाकर अपने घर खिलाती, आसपास के जितने बच्चे थे उन लोगों को खाने पीने को देती, मतलब पकड़ पकड़ कर सबको खिलाना पिलाना शुरू कर दी अम्मा जो है। उसके बाद 1 सप्ताह बीत गया, उसका मतलब पूरा अच्छा कर्म कर दी, और उसके बाद उसको भोले बाबा खुद से आए, ले गए, वो स्वर्ग लोक को चली गई। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी पसंद आई हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।